आज मनी टोला गौस नगर वगैरह की तरफ हम लोग जो है पूरी टीम एक बार विज़िट की है और विज़िट के दरमियान जो है वो पार्षद यहाँ की जो माननीय पार्षद है उनका बहुत सारा आग्रह था, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन था और बहुत सारा रिक्वेस्ट था उसके प्रक्रिया में भी। और हमारी टीम ने भी कुछ ऑब्जर्वेशंस पहले भेजा था, तो एक आवश्यक हो गया था कि पूरी टीम को अलग अलग विंग्स को और उसकी जिम्मेवारी के साथ एक बार समझाया जाए ऑन द स्पॉट, ताकि इसकी अनुपालन जो है वो ससमय किया जा सके। तो जहाँ एक तरफ हम लोगों ने देखा कि करीब 5 एकड़ की एक बड़ी प्लॉट और इधर भी 1-1.5 एकड़ की जो प्लॉट है वो कैसरे हिंद और जीएम लैंड, ये दोनों ही लैंड पर अवैध अतिक्रमण वगैरह किया हुआ, तो उसको हटा के इस पूरे एरिया के लिए, चूँकि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को रहने की भी जगह मिले। यहाँ की जो पॉवर्टी है वो स्ट्रिकन और कुछ कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, बिकॉज देयर इज़ नो स्पेस, रोड भी चौड़ा नहीं है, कोई इस तरह का जितने भी स्ट्रक्चर है अवैध है, अगर हम तोड़ेंगे तो हमें कुछ तो देना है लोगों के लिए। तो उस तरह की गतिविधि अगर एक सेंटर पे हम बना दें तो हमें लगता है कि इस जगह का विकास बड़ा तेज़ी से होगा, रूपरेखा ही बेहतर होगा और लोग थोड़ा और समायोजित होकर अपनी प्रक्रिया को बना पाएंगे। दूसरी तरफ एक पुल का भी जो है हम लोगों ने देखा है जो कनेक्ट करता है दोनों को इम्पॉर्टेंट तरीके से, उसके चारों विंग में जो है वो अतिक्रमण है वो सभी को तोड़कर और इसका जो है सुदृढ़ीकरण कराया जाएगा ताकि एक्सीडेंट भी नहीं हो और जो पैदल चल रहे हैं उनके लिए भी सेफ हो सके। सर, जो सरकारी ज़मीन में अतिक्रमण है जो कब्जा किए हुए, या फिर विकास उसी ज़मीन पे पब्लिक के लिए होगा, जैसे पार्क वगैरह हुआ या रोड चौड़ीकरण, इस तरह का कोई प्रोग्राम? बिल्कुल, वो सरकार जो है वो ज़मीन लेके क्या ही करेगी, उसका जब तक वो डेवलप करके लोग को नहीं देगी, वो किसी व्यक्ति विशेष की तो ज़मीन नहीं है, वो जनता की ज़मीन है, वो जनता को ही देना है। और डेवलपमेंट का कोई एक आयाम नहीं होता, पार्क बनाइए, सामुदायिक भवन बनाइए, वार्ड कार्यालय बनाइए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, हॉस्पिटल बनाइए, बट ये कहना मुश्किल है कि एग्जैक्टली अभी इसी वक्त हम क्या डिसाइड कर रहे हैं। फीडबैक आएगा, प्लानिंग बनाएंगे, इस बीच और भी बहुत सारे फीडबैक आएंगे, देन वी विल डिसाइड कि किस प्रकार से हम लोग बढ़ें, ये जनता की आवाज़ के हिसाब से ही हम लोग इस जगह का डेवलप करा सकें। अगर आप सरकारी ज़मीन पे किसी भी तरह से कब्ज़ा किए हुए हैं या उसमें घर बनाए हैं या कोई भी निजी काम कर रहे हैं अगर सरकारी ज़मीन में, तो कभी ना कभी सरकार उस ज़मीन को अपने पास ले लेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त न्यूज़ बॉक्स भारत की टीम डोरंडा के मनी टोला के गौस नगर में है और यहां पर नगर आयुक्त सुशांत गौरव की टीम, उस टीम में कई सेल थे जो आज यहाँ पे भ्रमण किए हैं। कई इलाकों का भ्रमण हुआ है, रज़ा कॉलोनी का भ्रमण हुआ, गौस नगर का भ्रमण हुआ और लगभग कह सकते हैं कि 2 घंटा तक इस इलाके को पूरा खंगाले और ड्रोन मैपिंग भी करवाई। कराने के पीछे ये मकसद था कि यहाँ की जो वार्ड पार्षद है जमीला खातून, उनके आग्रह पे यहाँ पे विज़िट हुआ था और जो सरकारी ज़मीन है उस पर कैसे विकास का पैमाना है, कैसे विकास की गंगा बहे इस इलाका में, इस डोरंडा के मनी टोला में, उसको लेकर नगर आयुक्त की टीम ने भ्रमण करके एक एक चीज़ को खंगाला, एक एक चीज़ को जांचा और कह सकते हैं कि कई एकड़ पर सरकारी ज़मीन में कब्ज़ा किया हुआ है। जो नक्शा से देखे, जो कागजात से देखे, उसके मुताबिक जो बात हुई नगर आयुक्त से, उसके मुताबिक कई एकड़ पर यहाँ पर कब्ज़ा है। लेकिन इस कब्ज़ा को तो हटाया जाएगा। जो भी कब्ज़ा किए हुए हैं चाहे वो किसी भी रूप में हो, उन्हें छोड़ना पड़ेगा और इसको लेके खाका प्लान तैयार हो चुका है। और इसके बाद आपको हम बता दें कि वहाँ पे डेवलपमेंट का काम होगा। चूँकि जो ज़मीन सरकार की होती है वो जनता की होती है, सरकार जनता के लिए काम करती है, तो जनता, चूँकि ये बड़ा इलाका है, मनी टोला बड़ा क्षेत्रफल में बसा हुआ है, रोड को चौड़ा करना, ये सब प्लान बन रहा है और जो सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा की है उसे हटना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको एक एक चीज़ दिखाते हैं कि किस तरह से नगर आयुक्त ने भ्रमण किया, उनकी टीम ने क्या कुछ देखा और क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आया, वार्ड पार्षद क्या कुछ कर रही है, हम आपको पूरी बात सुनाते हैं। डोरंडा मनी टोला के गौस नगर में इस वक्त नगर आयुक्त की टीम विज़िट कर रही है और ये आप देख रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये सरकारी ज़मीन है और पूरे ज़मीन का अवलोकन किया जा रहा है ड्रोन के माध्यम से। खुद नगर आयुक्त यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उनकी पूरी टीम है और पूरे इलाके का भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं। गौस नगर, डोरंडा मनी टोला का गौस नगर, एक एक चीज़ को देखा जा रहा है। अब इस ज़मीन को अपने अधीन करेगी, ये बड़ी खबर
न्यूज़ बॉक्स भारत के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। डोरंडा मनीटोला के गौस नगर आयुक्त खुद अवलोकन कर रहे हैं। हाँ बस एक्चुअली बहुत चौड़ी है, खेती करके इन लोगों ने क्रॉस कर दिया। नदियाँ कितना चौड़ा है? बहुत चौड़ा है। ये नदी कितनी चौड़ी है? 60 मीटर, 60 फीट भी नहीं। अरे जो लोगों में अब ये डर और खौफ हो गया है कि जो मकानें बनी हुई हैं उसका क्या होगा। अगर अतिक्रमण में होगी तो सभी मकान को तोड़ दिया जाएगा और लगातार भ्रमण हो रहा है। जितनी भी ज़मीन है सरकार की, सरकार अपने ज़मीन को अपने पक्ष में करेगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर नदी भी है और नदी में भी अतिक्रमण है और नक्शा के माध्यम से नगर आयुक्त खुद एक एक चीज़ का अवलोकन कर रहे हैं। ये फिर आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि पूरे नगर निगम की टीम यहाँ पे नगर आयुक्त के नेतृत्व में आई हुई है और पूरा इलाका का मुआयना कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर अतिक्रमण है, उससे देखा जा रहा है। और ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़मीन सरकार का यहाँ पर है और उसको लेके भ्रमण करके चिन्हित कर रहे हैं नगर आयुक्त कि हमारी ज़मीन यानी सरकार की ज़मीन कहाँ पर है। मदरसा बनाया, अब ये भाई आप मदरसा बना दिया, ऐसे बिजनेस कर रहे हैं। बट देख क्या एक एक चीज़ को देखा जा रहा है कि सरकार के ज़मीन पर कहाँ कहाँ कब्ज़ा हुआ है और ख़ुद नगर निगम के आयुक्त यहाँ घूम घूम के एक चीज़ का अवलोकन कर रहे हैं। अब रज़ा कॉलोनी क्षेत्र में नगर आयुक्त सुशांत गौरव, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रज़ा कॉलोनी की। मनीटोला के रज़ा कॉलोनी में नगर निगम आयुक्त की टीम और एक एक चीज़ का अवलोकन किया जा रहा है। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि रिजवान जी, नगर आयुक्त सुशांत गौरव, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर संजय जी और तमाम लोग। कह सकते हैं कि काफ़ी गैर मजरूआ ज़मीन यहाँ निकल रहा है, सरकारी ज़मीन काफ़ी है। ये पूरी तस्वीर हम आपको डोरंडा मनीटोला के गौस नगर की दिखा रहे हैं और ड्रोन से मैपिंग हो रहा है, लगातार ड्रोन से मैपिंग हो रहा है। बहुत ज़्यादा सरकारी ज़मीन मनीटोला में निकल रहा है और ड्रोन के माध्यम से मैपिंग की जा रही है और ख़ुद नगर आयुक्त यहाँ पे मौजूद है, पूरी टीम उनकी मौजूद है और नक्शा एक एक चीज़ को खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं। ड्रोन से मैपिंग भी हो रही है।
बताए थे आप स्वीकृति लीजिएगा, ये लाभ जाएगा। पहले हाँ, हम जाने के लिए तैयार हैं। ठीक, हम ऐसा काम कोई मत कीजिए कि नहीं, हम जेल चले जाएंगे, लेकिन सर ये रोड नहीं, बनने सब काम दीजिए। इसमें सर हम करने ही नहीं देंगे आपको। नहीं गलत सर, काम। आप गलत नहीं कर रहे हैं, हम जनता के ई में काम कर रहे हैं सर, इसको करने दीजिए सर। इसमें सर प्लीज प्रक्रिया के बाद कंप्लीट करके रोड बनेगा। हाँ, बनवा दीजिए। अभी तो आप बोले सर। चलो बेटा चलो। अब रज़ा कॉलोनी क्षेत्र में नगर आयुक्त सुशांत गौरव, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रज़ा कॉलोनी की। एक एक चीज़ को देखा जा रहा है कि सरकार के ज़मीन पर कहाँ कहाँ कब्ज़ा हुआ है, और ख़ुद नगर निगम के आयुक्त यहाँ घूम घूम के एक चीज़ का अवलोकन कर रहे हैं। निगम के आयुक्त का दौरा हुआ था मनीटोला में, आपके साथ में थी, क्या कुछ इस दौरा से निकल के आया है? देखिए, सबसे पहला तो कि मुझे खबर नहीं था कि आज रांची नगर निगम की टीम आएगी, पर सुपरवाइज़र के द्वारा हमको बताया गया कि मैडम सारी टीम आ रही है और नगर आयुक्त भी आ रहे हैं। हम लोगों ने वेट कर रहे थे कि सर आएंगे, लेकिन सर इधर से आए नहीं, एक्चुअली पता नहीं उस डोरंडा तरफ से आए हैं, वो पुल होके। फिर फ़ोन आया कि मैडम आइए विजिट के लिए, सर आए हैं। तो देखिए, अब हम लोग की रांची नगर निगम के गार्जियन स्वरूप है सर, तो जाना तो पड़ेगा ही। तो हम लोगों ने वहाँ पर गए, सुपरवाइज़र, हम और हमारे पति और बहुत सारे लोग, मोहल्ला के चुनिंदा मुनिंदा लोग, सारे लोग गए देखने के लिए क्या हो रहा है। तो ख़ास करके सर आए थे, आपका गौस नगर ज़मीन है कहीं पर, कैसरे हिंद का ज़मीन है, 5 एकड़ कुछ ज़मीन है, ख़ास करके सर उसी के लिए आए हुए थे विजिट के लिए। तो उन्हीं को देख रेख करके सर गए। और बाकी नीम चौक में कोई टीम आया हुआ था वो लाइसेंस के लिए, तो सारा दुकानदार से लाइसेंस के लिए मांग कि आपके पास लाइसेंस है कि नहीं, तो मुझे जानकारी जनता लोग ने दिया है। तो मैं सर से बात करूंगा कि इस तरह से लोगों को परेशान ना किया जाए। मैडम, आयुक्त के घूमने से कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है, क्या लग रहा है कि आपके वार्ड में डेवलपमेंट होगा आयुक्त के घूमने से? बिल्कुल होगी। हमारे वार्ड में आप देखिए, सरकारी लाभ कहीं पर नहीं है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना अच्छी स्कूल है, और ना आवास आवंटन किया गया है। तो सर से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो गरीब लोग हैं उन लोग को आवास योजना आवंटन किया जाए।
और जगह चिन्हित किए हैं सर, निगम पार्क के लिए भी जगह चिन्हित किया गया। बहुत जल्दी सर उसमें निर्णय लेंगे, वहाँ पार्क बनेगी। बच्चे रोड नाली वगैरह भी आपके इलाका में कुछ जगह में नहीं बना हुआ, उस पर बात नहीं हुई? जी, मैं लेके गई थी रजा कॉलोनी रोड नंबर में, तो वहाँ पर देखिए बिल्कुल एकदम ना कभी नाली बना है ना कभी रोड बना, एकदम जर्जर स्थिति में सर खुद देख के गए हैं। वहाँ पर बिल्कुल बनना चाहिए। लोग बहुत परेशान हाल में वहाँ पर रजा कॉलोनी।